रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फस्अलू अहल ज़िक्रिन कुंतुम ला तअलमून। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम अपने उस गुज़श्ता से पेवस्ता दुरूस के सिलसिले में आज एक नए दर्स के तसलसल को आगे लेकर चल रहे हैं और आज हम इंशाअल्लाह 21वें पारे के इस नए अनावीन और चंद अहम नुकात के साथ इंशाअल्लाह इजमाली तारुफ़ और चंद अहम नुकात को इंशाअल्लाह पेश करेंगे कि इस पारे में सबसे ज़्यादा अहम और मुहिम बात यह है कि जिस तरह से पहले से पारे में कुछ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और कुछ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और आज के इस 21वें पारे में इसमें 5 हिस्से जो है वो 5 हिस्सों में इस पारे को तकसीम किया गया है। इसमें पहला हिस्सा जो है सूरह अनकबूत का जो बकिया हिस्सा जो कि 20वें पारे में इसको जिक्र किया गया था, और दूसरे नंबर पर जो है सूरह रूम जो कि मुकम्मल थी, वो भी इस 21वें पारे में सूरह रूम को मुकम्मल बयान किया गया। उसकी फ़जीलत, उसके अहम नुकात, उसका इजमाली तारुफ़ और अनावीन को यहाँ पे बयान किया गया। और तीसरे नंबर पर सूरह लुक़मान को मुकम्मल तौर पर यहाँ पे बयान किया गया, और चौथे नंबर पर सूरह सजदा को भी मुकम्मल यहाँ पे बयान किया गया, जिसका इजमाली तारुफ़ और उसके जो अहम अनावीन हैं उनको यहाँ पे पेश किया गया। और 5वें नंबर पर सूरह अहज़ाब का इब्तिदाई हिस्सा जो है वो यहाँ पे पेश किया गया है और बयान किया गया है। अब हम चलेंगे अपने पहले हिस्से की तरफ के, जिसमें सूरह अनकबूत के बकिया हिस्से में 4 बातें जो है वो कौन सी हैं, वो ये 4 बातें हम आपके सामने ज़िक्र करने लगे हैं कि जिसमें पहली जो है तिलावत और नमाज का हुक्म दिया गया है। सूरह अनकबूत के बकिया हिस्से में जो 4 बातें बाकी थी उसमें पहली बात जो है वो तिलावत और नमाज का हुक्म दिया गया कि तिलावत कुरान भी की जाए और नमाज को भी अदा किया जाए। और दूसरा नंबर ये है कि नमाज की फ़जीलत कि ये बुराई और बेहयाई से रोकती है। ठीक है जी, यानी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नमाज बुराई और फहाशी और बेहयाई से हमें महफूज रखती है, हमें नेकी की तरफ जो है वो राग़िब करती है, जिसमें वो आयत भी है इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। और उसके बाद तीसरे नंबर पर यह है कि मुआनिदीन और उनकी हठ धर्मियों का जिक्र किया गया है। चौथे नंबर पर दुनिया की बेसबाती, और दूसरे नंबर पर जो दूसरे हिस्से में तकसीम किया गया था सूरह रूम में 2 बातें जो थी वो ये थी कि 2 पेश गोयां जो है वो पेश की गई थी। नंबर 1 थी कि 9 साल के अंदर अंदर रूम के अहले किताब ईसाई ईरान के बुत परस्तों को शिकस्त दे देंगे। ठीक है। और दूसरा नुक्ता था कि इसी अरसे में मुसलमान मुशरिकीन कुरैश पर फतह की खुशी जो है वो मना रहे होंगे और ये बदर की सूरत में ज़ाहिर होगी। ठीक है। और उसी दूसरे नुक्ते का जो दूसरा जोज़ है उसमें यह है कि तौहीद के ज़िम्मन में अल्लाह की अज़मत की 7 निशानियाँ, और उस 7 निशानियों को बेतरतीब हम इंशाअल्लाह एक एक करके बयान करेंगे। पहली चीज़ ये कि अशिया को अज़दाद से पैदा करना, ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से पैदा करना, एक ये निशानी। दूसरे नंबर पर यह कि इंसान की पैदाइश जो है वो मिट्टी से हुई है। तीसरे नंबर पर यह कि ज़ौजैन की मोहब्बत, और चौथे नंबर पर यह ज़मीन व आसमान की पैदाइश, उसकी खिलकत जो है उस बारे में। और 5वां नुक्ता जो है वो रात और दिन की नींद और रोज़गार की तलाश के बारे में अहकामात और उसकी वजाहत और तफसील जो है वो बयान की गई। और छठे नंबर पर बिजली की चमक, बारिश और उससे गले की पैदावार, अनाज की पैदावार, फसल की काश्तकारी और किशावर्जी के बारे में उसकी वजाहत, उसके अहकामात और उसकी जो तफसील है उसको जो है वो बयान किया गया है। और इसी तरह से दूसरे हिस्से के तीसरे जुज़ में के सूरह लुक़मान में 3 बातें बयान की गई हैं। वो 3 बातें क्या कि पहले नंबर पर बग़ैर सुतून का आसमान, कि जिस आसमान को अल्लाह ने बग़ैर सुतून के, बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी मेखों के अल्लाह ने बुलंद करके हमारे लिए छत के तौर पे करार फरमाया और उसको मजबूत जगह पे खड़ाया हुआ है। दूसरे नंबर पर यह कि मजबूत और मुहकम पहाड़ जो हैं वो हो गए। और तीसरे नंबर पर रेंगने वाले मवेशी और हशरातुल अर्ज़ जिनका जिक्र किया गया है। और उसके बाद जनाब हज़रत लुक़मान की अपने बेटे को 5 वसीयतें थी, इनको हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ चलते हैं। पहली जो नसीहत थी हज़रत लुक़मान की अपने बेटे को वो ये थी कि शिरक ना करना या शिरक ना करो। और दूसरे नंबर पर यह था कि अल्लाह ताला पर हर छोटी बड़ी चीज़ और अमल को आखिरत में सामने ले आएगा। ठीक है। यानी खुदावंद मुताल अगर तुम जितना भी छोटा अमल करो, चाहे वो नेकी की शक्ल में हो चाहे वो बुराई की शक्ल में हो, छोटा हो या बड़ा हो, खुदा की ज़ात जो बरोज़ महशर अमल आखिरत के दिन जो है उसको सामने ले आएगी, ज़ाहिर करेगी। और तीसरे नंबर पर यह कि नमाज अम्र बिल मारूफ़ यानी नेकी की तरफ हुक्म देना, नेकी की तरफ लोगों को राग़िब करना, नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना, बुरे कामों से रोकना। और आजमाइश में सब्र की, जब खुदा आजमाइश ले तो उसमें जो है इन्नल्लाह मअ साबिरीन के खुदा सब्र करने वालों के साथ है, और सब्र की जो है वो तरगीब देता है हमें कुरान। और चौथे नंबर पर यह कि आजिज़ी इख्तियार करो, तकब्बुर से बचो,
रिया से बचो, ज़ाहिरी दिखावे से बचो, खुशू व खुजू होना चाहिए, इनकसारी होनी चाहिए। ठीक है जी। और 5वें नंबर ये है कि मोतदिल चलो और मुनासिब आवाज़ों में बात करो, अखलाक से बात करो, अच्छे लहजे में बात करो, अच्छी गुफ्तगू में बात करो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को नाराज़गी ना हो, किसी को नाराहत जो है वो नाराहतगी जो है वो ना पहुँचे। अब उन्हें उसी दूसरे जुज़ में तीसरे नुक्ते का तीसरा जुज़्व के तौहीद के ज़िमन में ये बताया गया कि 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। पहली चीज़ ये कि खुदा फरमाता है कि बारिश कहाँ और कितनी बरसेगी, इसका इल्म खुदा की ज़ात के पास है। नंबर 2 कि क़यामत कब आएगी, इसका इल्म खुदा की ज़ात के पास है। नंबर 3 के पेट में बच्चा किन औसाफ का हामिल होगा, इसका इल्म खुदा की ज़ात के पास है। और नंबर 4 मौत कब और कहाँ आएगी, ये भी खुदा की ज़ात के पास है, इल्म में किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं। और नंबर 5 इंसान कल क्या करेगा, ये खुदा की ज़ात को इल्म मौजूद है, खुदा की ज़ात को पता है। इसके अलावा कोई और ज़ात और कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसको पता हो। और साथ में ये बताता जाऊँ कि यहाँ पर जो बताया गया तीसरे नुक्ते में कि पेट में बच्चा किन औसाफ का हामिल है, वहाँ पर उस आयत में सिर्फ ये लिखा गया, चूँकि बाज़ लोग एतराज़ भी करते हैं और उनके लिए सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा सिर्फ अपने लिए इस इल्म को महदूद कर रहा है, महदूद बेमाना लफ्ज़ी जंग में नहीं पढ़ना चाहता, यानी ये सिर्फ खुदा के साथ मुख्तस है कि इसका इल्म सिर्फ खुदा के पास है, तो फिर आजकल के डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड करके और दूसरी चीज़ों से पता कर लेते हैं कि बच्चा है या बच्ची है या मेल है फीमेल है, तो ये वो एक अलग बहस है। लेकिन इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जैसे हम कुरान के तफसीली नुकात की तरफ आएंगे और अपने अगले लेक्चर्स और दुरूस जो है वो हम जब रिकॉर्ड करने लगे तो उसमें इंशाअल्लाह इन वजाहत को अहदीस की रोशनी में, रिवायात की रोशनी में और कुतुब सहिया की, सिहासिता की और कुतुब अरबा की रोशनी में जो भी रिवायात अहदीस हैं उनको साथ लेकर इंशाअल्लाह उस वजाहत में चलेंगे। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पे नुक्ता बयान करना मकसूद था, तो यहाँ पे सिर्फ ये बताना मकसूद है कि पेट में बच्चा किन औसाफ का हामिल है, कि वो लंगड़ा है, वो देखने वाला है, वो बच्ची या मेल या फीमेल है, तो उनमें कौन कौन सी सिफ़ात होंगी रूहानी तौर पे, मानवी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे, तो वो तमाम चीज़ें मुराद है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसमें फिर मज़ीद अहादीस और कुरान की रोशनी में इंशाल्लाह हम अपने नए सिलसिला दुरूस से वजाहती कुरान के नुकात की तरफ इंशाल्लाह फिर हम बाद में पेश करेंगे। और आगे जनाब चौथी चीज़ जो है उसी तीसरे नुक्ते का चौथा जुज़ जो है कि सूरह सजदा में 4 बातें जो है ज़िक्र की गई। पहले नंबर पर जो बात है वो ये है कि कुरान की अज़मत, कुरान की अज़मत में तौहीद और आसमान और ज़मीन का खालिक जो है वो वही अल्लाह की ज़ात है और हर काम की तदबीर वही करता है। पानी के एक हकीर कतरे से मुख्तलिफ मराहल तय कराने के बाद इंसान को वजूद बख्शता है, वजूद बख्शा फिर उसे जनाब इंतहाई पुरकशिश सूरत और मुतनासिब कद कामत वाला बनाया कि जिसमें कोई ऐब नहीं या कोई किसी भी चीज़ का जिसमें इंसानियत उसके ऊपर इतलाक़ ना आती हो, ऐसा कोई उसमें जुज़्व बाकी खुदा ने नहीं रखा। और इस तरह से तीसरा जुज़्व उसी तीसरे जुज़्व का चौथे हिस्से में तीसरा जुज़्व जो है कि क़यामत, मुजरिम उस दिन सर झुकाए खड़े होंगे और उन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी और वो दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेंगे या कहेंगे कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मट्टी होता, मैं खाक होता। और मोमिनीन जो दुनिया में अल्लाह के लिए अपनी राहतों को कुर्बान करते हैं, अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिन्हें कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। और इसी तरह पाँचवां जुज़ उसी तीसरे जुज़्व का तीसरे पॉइंट और तीसरे हिस्से का पाँचवां जुज़ क्या है कि सूरह अहज़ाब के इब्तिदाई हिस्से में 2 बातें जो है वो बयान की गई हैं। और इसी के साथ हम इंशाल्लाह इस दर्स को इख्तिताम देने जा रहे हैं कि ज़माने जाहिलियत के 3 गलत ख़यालात की तरदीद की गई है, अल्लाह ने तरदीद की है, रद्द किया है इन चीज़ों को। वो कौन सी चीज़ें? पहले नंबर पर यह है कि उनका ख़याल था कि बाज़ लोगों के सीने में 2 दिल होते हैं। बताया कि दिल तो बस एक ही होता है, या उसमें ईमान होगा या कुफ्र होगा, ठीक है ना जी। और इस तरह से दूसरा बहरहाल इस वजाहत में नहीं जाते, बाज़ काफिर मुनाफिक लोग ये कहते थे कि हमारे 2 दिल हैं, एक दिल जो है मोहम्मद तुम्हारे अल्लाह के साथ है, या नबियों को कहते थे कि तुम्हारे खुदा के साथ है, दूसरा दिल हमारे खुदा के साथ है, जिनको वो पूछते थे। तो बहरहाल मुराद वहाँ उस वजाहत में जाना नहीं है। तो दूसरा जो है कलिमात इजहार कहने से बीवी हमेशा के लिए हराम नहीं होती बल्कि कफ़ारा देने से हलाल हो जाएगी, ठीक है जी। और तीसरा नुक्ता जिसकी खुदा ने तरदीद की है कि मुँह बोला बेटा शरई अहकाम में हकीकी बेटे की तरह नहीं होता है, लेकिन उसके मसाइल को मुश्तरक ऐसे होते हैं चंद कि जो उसके साथ इश्तराक ज़रूर रखते हैं। और इसी 5वें नुक्ते में इसका दूसरा जुज़ जिन 3 नुकात के साथ बयान किया गया कि 2 ग़ज़वों और ग़ज़वा अहज़ाब और ग़ज़वा बनी कुरैज़ा का जिक्र किया गया। और इसमें इंशाअल्लाह आगे फिर अगले सिपारे में इंशाअल्लाह इसकी वजाहत में और तफसीलात में जाएंगे कि 22वें पारे में उसके साथ उसको टच देंगे कि जिसमें सूरह अहज़ाब, सूरह सबा, सूरह फातर का जो है वो जिक्र किया गया। तो उसको इंशाअल्लाह हम अपने 22वें दर्स में और कल के इंशाअल्लाह अगले नए दर्स में आकर उसकी वजाहत और उसको टच
टच देंगे। तो फ़िल वक्त के लिए आप लोगों के साथ इस 21वें पारे की वजाहत और चंद अहम नुकात और अनावीन ख़ास के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। फ़िल वक्त के लिए इजाज़त, इल्तिमास दुआ, अल्लाह हाफ़िज़।